हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एनल फिस्टुला के बारे में। एनल फिस्टुला क्या होता है, इसके क्या साइन सिम्टम यानी लक्षण है, इसको डायग्नोसिस कैसे किया जाता है और इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है। मैं डॉक्टर योगेंद्र राय, कंसल्टेंट प्रोक्टोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर ऑफ राय पाइल्स हॉस्पिटल मुंबई। अब हम बात करेंगे एनल फिस्टुला के डायग्नोसिस के बारे में। एनल फिस्टुला का डायग्नोसिस एक प्रोक्टोलॉजिस्ट करता है या एक जनरल सर्जन या एक कोलोरेक्टल सर्जन या एक्सपर्ट के माध्यम से किया जाता है। इसमें फर्स्ट एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होता है, जिसमें एनल कैनाल के आसपास में जहां फुंसी और यहाँ जहां फोड़ी है वो चेक किया जाता है कि एक्सटर्नल ओपनिंग कहाँ पे है। उस एक्सटर्नल ओपनिंग को इंटरनल एग्जामिनेशन करके इंड्यूरेशन को देख के उसको स्टेब्लिश किया जाता है ओपीडी लेवल पे कि इसका ट्रैक कितना लंबा है। थर्ड इन्वेस्टिगेशन जो है इंडो एनल सोनोग्राफी है। इंडो एनल सोनोग्राफी में हम क्या करते हैं, एक अल्ट्रासाउंड प्रोब जो है जो कि एनल कैनाल के अंदर जो है प्लेस किया जाता है और 360 डिग्री में उसको एग्जामिन किया जाता है। उससे फायदा ये होता है कि इस ट्रैक के अंदर अंडरलाइन कोई एब्सेस कैविटी है कि नहीं वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और लास्ट एमआर फिस्टुलोग्राम। एमआर फिस्टुलोग्राम एक एमआरआई स्कैन है जिसमें प्रॉपरली हम लोग फिस्टुलस ट्रैक का कितना लेंथ है ये हमको एग्जैक्टली मालूम पड़ता है। लेंथ और साथ में इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल को कितना डैमेज पहुंचा है और इस मसल्स को कितना नुकसान पहुंचा है वो फाइंड आउट होता है। ये फाइंड आउट होने के कारण हम इसका ट्रीटमेंट क्या करना है और कौन से नॉन सर्जिकल या सर्जिकल पैरामीटर्स को यूज करना है उसको हम डायग्नोस कर सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एनल फिस्टुला बेसिकली एक एनल रीजन में इन्फेक्शन होता है या तो एक एब्सेस आता है जिसके कारण वो वुंड ठीक नहीं होता है और ये फिस्टुला का रूप ले लेता है। इस इन्फेक्शन का कारण एनल ग्लैंड होते हैं जो कि एनल कैनाल में नॉर्मली सभी व्यक्तियों में पाए जाते हैं, जिनका काम एनल रीजन को लुब्रिकेट रखना होता है। किसी एनल रीजन में मोशन हार्ड होने से या फिशर होने की वजह से ये एनल ग्लैंड इन्फेक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण इन्फेक्शन होने के कारण वहाँ पे एक एब्सेस आता है, फोड़ी आता है, वो बर्स्ट हो जाता है और बर्स्ट होने पे उसका एक ओपनिंग एनल कैनाल के अंदर रहता है और दूसरा ओपन बाहर एक पिंपल के रूप से दिखाई देता है। एनल फिस्टुला में साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या है। एनल फिस्टुला में हमको एनल रीजन में बाहर एक पिंपल जैसा दिखाई देगा, एक फोड़ी फुंसी जैसा दिखाई देगा जो ठीक नहीं होता है। कभी कभी उसमें से पीप आता है, कभी उसमें ब्लड आएगा, कभी पीप और ब्लड मिक्स भी निकलता है और कभी कभी ये ठीक हो जाएगा और कभी कभी वापस से पीप आना चालू होगा। वहाँ पे इन्फ्लेमेशन रहेगा, कभी कभी नहीं रहेगा, कभी सूजन रहेगा, लेकिन वो वुंड एक नॉन हीलिंग वुंड की तरह रहेगा, वो वुंड ठीक जल्दी नहीं होता है। ये इसके मुख्य साइन एंड सिम्टम्स हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे फिस्टुला के ट्रीटमेंट के बारे में। फिस्टुला में ट्रीटमेंट को दो प्रकार से डिवाइड किया गया है, एक कन्वेंशनल ट्रीटमेंट और एक न्यू और इनोवेटिव ट्रीटमेंट। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, फिस्टुलेक्टॉमी, जिसमें फिस्टुला ट्रैक को निकाल दिया जाता है, जिसमें सिंपल और कॉम्प्लेक्स फिस्टुलेक्टॉमी प्रोसीजर की जाती है। सेकेंड, क्षार सूत्र ट्रीटमेंट। क्षार सूत्र ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, जो एनल कैनाल में ट्रैक है फिस्टुला का, उसमें एक क्षार सूत्र का थ्रेड डाला जाता है और उसको लाइगेट कर दिया जाता है, जिसको वीकली हम लोग चेंज करते हैं। वीकली नए क्षार सूत्र को डालने से वो अंदर के ट्रैक को क्यूरेट कर देता है और क्यूरेट करके नए स्किन को वहाँ पे ग्रेनुलेशन इनिशिएट करता है, जिसके कारण स्लो कटिंग और साथ में स्लो हीलिंग भी होता है, जिसके कारण जितने स्फिंक्टर मसल के फाइबर्स कट होते हैं वो साइमल्टेनियसली बॉडी उसको रिपेयर करते जाता है, जिसके कारण कोई विशेष इनकॉन्टिनेंस जैसा चीज नहीं होता है। और लेटेस्ट ट्रीटमेंट में बहुत अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट है, जिसमें लेजर प्रोसीजर है, जिसमें फाइलेक प्रोसीजर है, जिसमें फिस्टुला ट्रैक को हम लोग लेजर से एब्लेट करके क्लोज कर देते हैं। लिफ्ट प्रोसीजर है, लाइगेशन ऑफ इंटरस्फिंक्टर फिस्टुलस ट्रैक, जिसमें फिस्टुला ट्रैक को एक्सटर्नल और इंटरनल स्फिंक्टर के बीच में जाके उस ट्रैक को हम लोग डिस्कनेक्ट कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं और बाकी दोनों हिस्सों को लेजर से एब्लेट कर देते हैं। उसके बाद एक प्रोसीजर है जिसको DLPL बोलते हैं, डिजिटल लेजर प्रॉक्सिमल लाइगेशन, जिसमें फिस्टुला ट्रैक का जो इंटरनल ओपनिंग है उसको हम लोग फिगर ऑफ 8 लेके क्लोज कर देते हैं और पूरे प्रॉक्सिमल एंड से लेके डिस्टल एंड तक उसको लेजर फाइबर से हम लोग एब्लेट कर देते हैं। और एक नया ट्रीटमेंट है जिसको वाफ ट्रीटमेंट बोलते हैं, जिसमें वाफ स्कोप के माध्यम से फिस्टुला ट्रैक को हम लोग स्वयं देखते हुए उसको क्यूरेट कर सकते हैं। ऐसे ये नए अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट अब आ गए हैं, जिसका सभी का उद्देश्य ये है कि मोशन के रास्ते स्फिंक्टर मसल को कम से कम नुकसान पहुंचे और वो जल्दी से जल्दी पेशेंट हील हो और उसमें ज़्यादा उनको रेस्टिंग पीरियड उनका ज़्यादा न रहे।
फिस्टुला न हो इसके लिए हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं? इसके लिए एनल रीजन में कोई भी छोटी मोटी स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन हो, आप अपने नज़दीकी कोलोरेक्टल सर्जन को या प्रोक्टोलॉजिस्ट को दिखाइए। यदि आपको एनल रीजन में इचिंग हो रहा है तो प्रॉपर उस हाइजीन मेंटेन कीजिए। कॉन्स्टिपेशन रेगुलर बेसिस पे नहीं होना चाहिए, पेट साफ होना चाहिए। एनल फिशर अगर आपको है तो उसको ट्रीट कर लीजिए, क्योंकि एनल फिशर के अल्सरेटेड फिशर बेड से ही अंदर आपका जो है अल्सरेशन बढ़ता है और एनल ग्लैंड इन्फेक्ट होके आपको एक एब्सेस होता है, जिसके कारण एक फिस्टुला हो जाता है। और फिस्टुला पूरी तरह ट्रीटेबल बीमारी है। उसके जो कॉज हैं, अंदर का जो पस स्वैब है, अंदर के टिश्यू को कल्चर करके बैक्टीरियल ग्रोथ को देख के वो हिसाब से एंटीबायोटिक्स के द्वारा से अच्छे से मैनेजेबल ट्रीटमेंट है। इसके लिए आपको ध्यान देने की जरूरत है और सतर्क रहने की जरूरत है। आज के टॉपिक में यदि आपको कोई डाउट या कोई क्वेश्चन हो तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करिए, और इस प्रकार के वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।